Good morning, students. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. Here I am Sarojit Kaur. This is our science lecture for class 7. So, student, we have started our first chapter few days ago, in which we have covered topics nutrition, different mode of nutrition, right? Then photosynthesis, how plants make their foods, role of leaves and photosynthesis as well as roots, then process of photosynthesis, then importance of photosynthesis, variegation, सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, कैसे वो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा अपना फूड सिंथेसिस करते हैं, राइट. देन हम कर रहे थे दीज आर सम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. This is a heterotropic mode of nutrition in which we have covered parasitic nutrition. There are two subcategories, total parasite and partial parasite. So today we will do partially heterotropic nutrition. Last one is parasitic nutrition. This is partially heterotropic nutrition. Carnivorous plants, right? There are a few plants that eat insect and digest them. यहाँ पे कुछ ऐसे भी plants हैं बेटा जो insects को eat करते हैं और उनको digest कर जाते हैं. It seems to unbelievable. ये थोड़ा सा सुनने में unbelievable लग रहा है कि plants कैसे insects को eat करते होंगे. Let us study. Such plants are categorized as carnivorous और insectivorous plants, right? इसीलिए इनको क्या कहते हैं, carnivorous plants और insectivorous plants. These plant trap insect. ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को और स्मॉल एनिमल्स टू मीट देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. वो इंसेक्ट और स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, जैसे लीव्स सनलाइट को ट्रैप करते थे ना. देखते हैं ये कैसे करते हैं. सम ऑफ दीज प्लांट में ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल. इनमें से कुछ प्लांट्स में क्लोरोफिल होती है, राइट. देयरफॉर इवन दो दे आर कार्निवोरियस दे स्टिल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. उनमें अगर क्लोरोफिल है देन दे मस्ट टेक द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट these plants rely partially on the insects to meet their nutritional requirement, mainly of nitrogenous compounds. These plants have specialized leaves that aid them in the कैचिंग देयर प्रे. और इनके जो लीव्स होते हैं वो इस शेप के बने होते हैं, उनका शेपिंग अरेंजमेंट ऐसा होता है कि वो इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, राइट. सो इस टॉपिक का नेम क्या है, पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कार्निवोरियस प्लांट्स. पार्शियली का बेटा मैंने उस दिन भी समझाया था लास्ट लेक्चर में कि पार्शियल मतलब नॉट टोटली डिपेंड बट at some extent they are depend upon the others, right. So यहाँ पे इनमें क्लोरोफिल होता है. यहाँ पे हमने स्टडी किया कि यहाँ पे इस जो ये लीव्स होते हैं कार्निवोरियस और इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, दे हैव क्लोरोफिल. दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बट देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज़ नॉट फुलफिल्ड ओवर हियर. दैट्स वाई जो इनके लीव्स होते हैं दैट ट्रैप द इंसेक्ट inside the trap the insect by using their leaves. For example, in case of pitcher plant, which plant? Pitcher plant. ये कौन सा plant है बेटा, pitcher plant. The leaves are modified to form a pitcher like structure. जो इनके leaves इस तरीके से मॉडिफाई किए गए हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बेटा, राइट. पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में इनका लीव्स को मॉडिफाई किया गया. द अपेक्स ऑफ द लीव्स फॉर्म अ लिड कवर द पिक्चर. जो इनका अपेक्स होता है लीव्स का वो क्या करता है, लिड की तरह काम करता है, राइट. द लिड कैन ओपन एज वेल एज क्लोज द माउथ ऑफ पिक्चर एज पर द नीड.
जो उनका लिड है वो ओपन भी हो जाता है और उनका वो क्लोज भी हो जाता है, राइट। देयर आर हेयर्स प्रेजेंट इनसाइड द पिक्चर दैट आर डायरेक्टली टूवर्ड द बेस। उनके जो पिक्चर्स बने हुए हैं इनके अंदर हेयर्स भी हैं, इनसाइड पे हेयर्स भी हैं डायरेक्ट टू द बेस। व्हेन एनी इंसेक्ट सिट ऑन द पिक्चर द लिड क्लोजेस। जब इनके ऊपर कोई भी इंसेक्ट सिट करता है देन जो पिक्चर है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। द ट्रैप इंसेक्ट गेट्स इंटेल्स्ड इन द हेयर्स प्रेजेंट इन द पिक्चर। जब उसके ऊपर सिट करेगा वो क्लोज हो जाएगा और जो इसके ऊपर इंसेक्ट बैठा हुआ है वो उसके हेयर्स जो हैं उनके बेसिस पे अंदर चले जाएंगे, राइट। फर्दर द डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इनसाइड द पिक्चर हेल्प द डाइजेशन ऑफ इंसेक्ट। जो पिक्चर प्लांट में वो क्या होता है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है लाइक ऐसा हमारे स्टमक में भी होते हैं, राइट, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सच काइंड ऑफ प्लांट्स आर मेनली फाउंड इन द रीजन वेयर आर सम काइंड ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ये वाले प्लांट वहाँ पे पाए जाते हैं यहाँ जिस सॉइल में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं। द इंसेक्ट दैट ट्रैप्ड बाय द प्लांट सप्लाई दोज मिसिंग न्यूट्रिएंट्स टू देम। जो प्लांट्स हैं वो उनको जो मिसिंग न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो उनको सप्लाई करते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? देन सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? There are few organisms that derive their nutrition from the dead and decaying animals and plants. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो डेड और डिकाइंग एनिमल और प्लांट से डिकेइंग एनिमल और प्लांट से ड्राइव करते हैं, राइट। दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज सेप्रोट्रॉप्स। जो डेड और डिकेइंग एनिमल से अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कैरी करते हैं उनको क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। जो बैक्टीरियस और फंगी होते हैं वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। वन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज फ्लूफी अम्ब्रेला पैचेस दैट आर सीन ऑन द सर्फेस ऑफ वुड ड्यूरिंग रेनी सीजन। बेटा ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। ये आपने देखा होगा जब भी रेनी सीजन्स आते हैं तो वुड के ऊपर जो वेस्ट वुड पड़ी होती है उसके ऊपर दिस काइंड ऑफ जो बैक्टीरियास हैं वो अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन। दो दीज आर द टाइप ऑफ फंगी नोन एज मशरूम्स। इनको मशरूम्स भी कहा जाता है। बेटा ये जो हमारी वेजिटेबल्स में मशरूम आते हैं दैट दिस इज़ नॉट दैट वन, राइट। Fungi can be often seen growing on pickle clothes and various other articles that are kept in hot and humid weather for the consideration periods of time। घर पे कभी कभी आपने देखा होगा कि पिकल के ऊपर वाइट कलर का ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपेयर हो जाता है, उसको फंगी कहते हैं, राइट। क्लोथ्स के ऊपर भी हो जाता है जिसको हम हॉट वेदर में रख देते हैं और उसके बाद हम कुछ टाइम के लिए उसको टच भी नहीं करते। दैट काइंड ऑफ फंगीज ऑल्सो सीन, राइट। दीज फंगल स्पॉट्स आर प्रेजेंट इन द एयर। ये फंगल स्पॉट्स एयर में भी प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे गेट अ वार्म, जब ये गर्म होते हैं, एंड वेट इन्वायरमेंट दे जर्मिनेट एंड ग्रो। ये ऑटोमेटिकली जर्मिनेट हो जाते हैं जब भी इनको ह्यूमिड और वार्म वेदर मिलता है, राइट। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन अडॉप्टेड बाय सेप्रोट्रॉप्स इज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दीज सेक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस। ये डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं। द एक्शन ऑफ दिस डाइजेस्टिव जूस ऑन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट देम इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। जो इनका डाइजेस्टिव जूस होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, सिमिलर एज टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। सेप्रोट्रॉप्स अब्जॉर्ब दिस सिंपल सब्सटेंस एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। सेप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक को अब्जॉर्ब करते हैं और उनसे न्यूट्रिशन ड्राइव कर लेते हैं।
fungi that live in the soil feed on the dead and decaying animals and plant matters. जो फंगी है वो सॉइल में प्रेजेंट होती है, राइट, ऑन द डेड एंड डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट मैटर. वो कहाँ पे लिव करती है? जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स मैटर होता है, राइट. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिलीज वेरियस यूजफुल सब्सटेंस दैट इंक्लूड द प्लांट न्यूट्रिशन इन इट. जब ये प्रोसेस होता है तो वहाँ पे बहुत सारी यूज़फुल जो न्यूट्रिशन होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, राइट. रिलीज़ होने का मतलब आप अच्छे से समझते हो. दीज न्यूट्रिशन सपोर्ट एंड ग्रो ऑफ प्लांट्स. और ये न्यूट्रिशन प्लांट को ग्रो करने में सपोर्ट करती है. एंड दिस एंटायर प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल व्हेन विच आर देन केप्ट अप बाय द प्लांट्स. ये सॉइल में रिलीज हो जाते हैं और प्लांट्स के द्वारा इनको कैरी किया जाता है. इज दिस क्लियर? देन सिम्बायोटिक रिलेशन. सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है बेटा? देयर एग्जिस्ट सर्टेन केसेस इन विच टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर टू सर्वाइव. यहाँ पे कुछ टू ऑर्गेनिजम्स ऐसे एक साथ लिव करते हैं जो एक दूसरे को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ बेनिफिट्स ईच अदर. यहाँ पे जो इनके बीच में रिलेशनशिप होता है जो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होता है, इनको सिम्बायोसिस कहते हैं, राइट. द इंडिविजुअल ग्रुप दैट आर इन्वॉल्व, जो इंडिविजुअल ग्रुप इनमें इन्वॉल्व होता है, दैट आर नोन एज symbionts. One common example of such association is lynches. Lynches are an association between two organisms, that is an algae and fungus. Algae is an autotrophs होते हैं, while fungus is a saprophytes. जो एल्गा है वो क्या है? ऑटोट्रॉप्स है. और फंगस क्या है? सेप्रोफाइट. द एल्गल कंपोनेंट्स प्रिपेयर फूड वेयरस फंगल पेरेंट अब्सॉर्ब वाटर एज वेल एज मिनरल्स. जो हमारे एल्गा होता है वो क्या करता है? अपना फूड प्रिपेयर करता है. एंड जो फंगल पार्टनर होता है वो वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करता है एंड सप्लाई टू द एगल कंपोनेंट्स. वो एगल कंपोनेंट्स को सप्लाई कर देता है. द बोथ एल्गा एंड फंगस आर म्यूचुअल बेनिफिशियल फॉर लिविंग टुगेदर, राइट. ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, राइट. रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन इन द सॉइल. प्लांट्स अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. दिस रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉइल टू रिप्लेनिश विद द न्यूट्रिशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स. क्या मीनिंग है इसका? प्लांट अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. जो प्लांट्स है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं. इसका रिजल्ट क्या होता है? रिडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. उसकी वजह से सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें रिडक्शन आ जाती है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सॉइल टू रीप्लेनिश विद द न्यूट्रिएंट्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स. सो ये इम्पॉर्टेंट है कि उनको दोबारा से रीप्लेनिश होता है कि उसकी जो उसमें रिडक्शन आ रही है उसको कंप्लीट करना, राइट. जो दूसरे प्लांट्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए. देयर आर वेरियस नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल वे थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स आर रिटर्न टू द सॉइल. यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो सॉइल में न्यूट्रिशन की रिडक्शन होती है वो दोबारा से ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है, राइट. सेप्रोफाइट्स हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एन इनरिचमेंट ऑफ द सॉइल. जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ऑफ द सॉइल. सॉइल को दोबारा से रिच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स करने में, राइट. वेरियस सेप्रोफाइट्स डिकम्पोजेस डेड एनिमल. जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं डेड एनिमल्स और प्लांट मैटर को. डिकम्पोज करना उसका जब वो गल सड़ जाता है, राइट, उसको प्लांट्स और एनिमल्स को एंड कन्वर्ट देम फ्रॉम अ सिंपल मैटर. और उनको सिंपल मैटर में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, राइट. द सिंपल मैटर कैन ईजली एब्जॉर्ब बाय द ऑर्गेनिजम्स. जो सिंपल मैटर होता है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ईजिली
absorb हो जाता है, राइट. For example, some bacteria break the protein of dead and decaying animals. उनका जो बैक्टीरिया का प्रोटीन होता है उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं. एंड प्लांट मैटर इनटू नाइट्रेट्स, जो प्लांट मैटर होता है उनको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं. देन नाइट्रेट आर टेकन अप बाय द प्लांट्स टू मेक अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स. जो नाइट्रेट्स होते हैं उसकी हेल्प, उसी से वो अमीनो एसिड और प्रोटीन में उसको क्या कर देते हैं, टेकन अप कर लेते हैं, मेक करते हैं, बनाते हैं, राइट. प्लांट रिक्वायर्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स. प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में नाइट्रोजन चाहिए होती है प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में, राइट. आफ्टर वन हार्वेस्टिंग सीजन द सॉइल बिकम डेफिशिएंसी इन नाइट्रोजन. जब भी कोई भी क्रॉप होती है, जब प्लांट्स होते हैं बेटा, उनको जब एक फसल को हमने, एक क्रॉप को हमने हार्वेस्ट कर लिया तो वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी आ जाती है. सम बैक्टीरिया लाइक रिजोबीसियस कन्वर्ट एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन टू द नाइट्रेट्स. एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं. हमने जो हमारी जूम क्लास थी वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि नाइट्रेट कैसे बनते थे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के थ्रू, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू. 2 प्रोसेस थे, वन लाइटनिंग वाला था और सेकंड वन था जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल से नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया रिलीज होते हैं, राइट. This is that one kind of. Since these organisms cannot prepare their food, they live in the root nodules of leguminous plant like pea and gram, moong and beans depend for them for the foods, right. Similar to that, these bacteria supply the plant with nitrogen. जो इनके बैक्टीरियाज होते हैं वो उनको क्या करते हैं, नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं. एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वही चीज़ आ गई, शेयर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन को शेयर करते हैं. दिस एसोसिएशन हेल्प इन रिप्लेनिशिंग द सॉइल न्यूट्रिएंट्स. इस एसोसिएशन की वजह से, इस टुगेदरनेस की वजह से वो न्यूट्रिएशन की जो रिप्लेसमेंट होती है इन द सॉइल उसको मेंटेन करके रखते हैं. ठीक है बेटा. रिप्लेनिशमेंट मतलब उसको दोबारा से जिस चीज़ की डेफिशिएंसी हुई है उसको कंप्लीट करना. इज दिस क्लियर टू ऑल? सो बेटा हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है, राइट. फर्स्ट चैप्टर इज़ कंप्लीटेड. सो रिगार्डिंग एनी डाउट्स you can contact me anytime. So thank you. Stay safe, stay healthy, keep learning. Thank you.